Can't because you wanted to be discussed. Well, you have read it. I have come here first and sat in front of you. Because it came to today morning only. From Delhi at 4 in the morning. So how I do was you there rate for on this? HT Awards. सुबह आई हूँ, उठी हूँ. I've taken Aradhya to school. I have picked her up, come back, got ready, and come to you all for an interview. So you give us a reaction. Give us a reaction on her I stuff. can respond. I don't know if this is a fact, so I don't want to just jump. No, the gun she's and give given a this to response. PTI. So, ऐश्वर्या इसको बहुत ट्रोल भी किया गया था ऑन ट्विटर एंड ऑन सोशल मीडिया. सो डू यू थिंक अभी हम तैयार नहीं है एक्सपेरिमेंट करने को फैशन में? For what? For makeup? या सर, आपका नाम सर? मैं शंकर हूँ दैनिक भास्कर. जी, आप सिर्फ ट्रोल्स ही पढ़ते हैं. आप No, 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 appreciation I'm नहीं just पढ़ते, asking, sir. are we not ready for the experiment thing that you said No, कि no, हम sir, but experiment you करें? also read the appreciation, no, sir. I'm There's a not lot of talking about. appreciation also about the role. Also, you have only said कि aren't you feeling bad? I'm feeling so good. You know how much appreciation I've got. I'm feeling very good. So do you think we are so and the open? look, I've got so much appreciation. I'm feeling very good. ऐश्वर्या वो भी मुझे सुनाई देता है, वो भी मैं पढ़ लेती हूँ. एंड जहाँ तक आर्ट की बात है, हर पहलू जो है, भले मेकअप हो, फैशन हो, आपकी लिखित में हो या फोटोशूट्स में हो या फिल्मों में हो, इट इज आर्ट. आर्ट पर ओपिनियंस हमेशा से रही है, हमेशा तक रहेगी. अभी आपका इरादा अगर एप्रिसिएशन पर गौर करने का हो तो एप्रिसिएशन दिख जाएगा. अगर इरादा नेगेटिविटी पर गौर करना हो तो वो जरूर दिख जाएगा. क्योंकि इन द बिगेस्ट ऑफ क्लासिक्स इन एवरी एस्पेक्ट, आई मीन आप मोनालिसा को देखिए, पिकासो को देखिए, कुछ भी लोग खूबसूरत भी कहेंगे, कुछ कहेंगे कि अरे भाई ये अभी, मतलब ओपिनियंस रहेंगे दोनों तरफ. सो दैट इज आर्ट. बट द गुड पार्ट इज इफ इट इवोक्स अ रिस्पॉन्स, then art has succeeded, because art should evoke a response, because that means it has touched some passion in you. I'd rather a piece of art evoke a response than be dismissed. I think that speaks volumes about art itself. ऐश्वर्या ਉਮੰਗ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ. बहुत रोए हैं, तुझे आराम ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ जिन लोगों को आपने रुलाया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? व्यूज क्या है आपके, ये पूछ रहे हैं Sorry, जिन लोगों को आपने रुला दिया है उनके बारे में क्या कहेंगे फिल्म दिखाने के बाद? क्योंकि फिल्म देखने के बाद काफी लोग रोए हैं. रुलाया है. Yeah. बहुत रोए हैं हम सब. मतलब थिएटर में जाके लोग रोए हैं आपकी फिल्म देख के. मैं सॉरी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए था कि सब लोग ही रोएं. और ये रोने का इरादा नहीं था, बेसिकली एक स्टोरी बोलने का इरादा था. और वो सबको टच कर रही है. मैंने बनाया क्योंकि मुझे टच की है फिल्म, और अगर मैं सही ढंग से बना पाया ये पिक्चर और सबको टच करें तो ऑब्वियसली आप भी रोगे. जैसे पहले ही कहा, अगर आपके पास दिल है तो ये आपको टच होगा ही पिक्चर. ये हकीकत सिचुएशन है ही ऐसा, दिल को छू लेने वाली बात है ये. इट्स अ रियलिटी. ये कोई फिक्शनल स्टोरी है नहीं कि कोई प्लान कर रहा है लोगों को इमोशनल करने के लिए. ये जो सिचुएशन जो रहा एक इंसान के साथ, एक परिवार के साथ, इट इज अ वेरी वेरी इमोशनल सिचुएशन. तो अगर आप इमोशनल हो तो रोएंगे जरूर. और वो ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें पिक्चर में, आप म्यूजिक आपसे आंसू निकाल सकता है. एक हंसी का डायलॉग ऑल्सो अगर आप क्वाइटली बोले तो रो जाओगे. तो ये पिक्चर में तो बहुत सारे इमोशंस बढ़े. तो ऑब्वियसली जब आप बाहर आते हो थिएटर में तो एक लंप इन द थ्रोट निकल के आते हैं. जैसे मेरे को पता है आप बात ही नहीं कर पाए थे जब आपने मेरे को फोन किया था, एंड आई नो योर डॉटर वाज स्पीकिंग टू मी, और इतना रोया. लेकिन ये यूनिवर्सल है, सब लोगों ने मुझे ऐसा ही डिसीजन दिया है कि ये पिक्चर ने, हमें पता नहीं लास्ट टाइम हम कब रोए थे. तो ये बहुत अच्छा लगता है. उमंग कुमार जी, एक सवाल और है. सर्वजीत जैसे और बहुत लोग हैं पंजाब में, बहुत सर्वजीत मिलेगा और बनाने की कुछ सोचेंगे आप किसी और? क्योंकि अब पाकिस्तान की जेल में आगे बहुत सोचेंगे, मतलब बहुत टाइम के बाद. लेकिन मैंने अपनी कोशिश की है, और इसके द्वारा अगर बाकी के सब जो स्टोरीज अपने आप बाहर आते हैं तो मैंने अपना जॉब कर लिया है. और इस हिसाब से लोग बात कर सकेंगे कि यहाँ भी एक सरबजीत है, यहाँ भी एक सरबजीत है. तो जो मैंने पुश देना चाहिए था वो मैंने दे दिया है. अब सब आपके ओर है, आप कितना उसको आगे ले जाते हैं. हाय ऐश्वर्या, दिस इज बिनू फ्रॉम पंजाबी ट्रिब्यून. आपके लिए कोई पर्टिकुलर चीज जो सबसे मोस्ट चैलेंजिंग रही उस मूवी के दौरान? सबसे मोस्ट चैलेंजिंग What was the most challenging इन द मूवी?
in this movie? Yes. What was the most challenging part? मैं क्या कहूँ एक्चुअली एक तरीके से it wasn't directly challenging for me. I think what was the most challenging aspect of announcing me as saying Dalveer was for y'all, for the viewer or the analysts or the audience. मैं तो जिस तरह से मैं अपनी हर फिल्म की किरदार निभाती हूँ, मेरे लिए तो मेरी डायरेक्टर गुरु, मेरी स्क्रिप्ट गुरु सरस्वती, हर चीज़ पे मैं जितनी डिटेलिंग में हो सके मैं काम करती हूँ, एकदम घुस जाती हूँ काम में. एंड जो हमें रोज़ डिलीवर करना पड़ता है जब हम आते हैं काम पर, दिल से लगन से मेहनत करके मैं कर लेती हूँ. And this is such an emotional story. I think if you're an emotional person, actually, interestingly, it wasn't difficult. It came to me. I don't know कि कहाँ भगवान का आशीर्वाद था कि we actually all just felt. We felt our parts and we were there essaying it. शायद इसलिए जैसे मैं बार बार दोहराती हूँ कि हमें खुद शायद यकीन न हो कि 1-2 टेक्स में मतलब हर सीन होकर हम आगे बढ़ते थे. Even if इरादा था कि we shoot this quickly and we shoot it in a sensible budget and we shoot it well and we mount the film well, लेकिन फिर भी काम भी वैसे हो पा रहा था. तो आज शायद going by the विष्णु जी very positive response, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मुझे खुशी हो रही है कि शायद ये एक चैलेंज था, क्योंकि हर रिस्पॉन्स में मुझे काफ़ी रिस्पॉन्स में मुझे ये सुनाई दे रहा है कि लोग शायद सोच रहे थे कि मैं दलवीर जी का किरदार कैसे निभाऊं और मैं इस पर कैसे खरा उतर पाऊंगी.